प्रेमानंद महाराज आज के युग के ऐसे संत हैं जो अपने वीडियोस के माध्यम से समाज को दो भागों में विभक्त कर रहे हैं। क्या ये संत वीडियोस के माध्यम से सिर्फ भगवान का ज्ञान और धर्म ज्ञान प्रसारित कर रहे हैं या सिर्फ धर्म के नाम पर पाखंड और आडंबर फैला रहे हैं? ये उनका इंस्टाग्राम पेज है जिस पर 41 मिलियन से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स हैं। और आप देखिए ये इनका यूट्यूब पेज है जिस पे 17.9 मिलियन सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स हैं। मैं आपको दिखाऊंगा मथुरा का वो आरटीओ रजिस्टर जिसमें यूपी 80 की 84 सीरीज भजन मार्ग के ऑफिशियल ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड। वहां पे एक साधु, एक सन्यासी ज्यादातर जो लाइमलाइट होती है उससे दूर है। कि प्रेमानंद महाराज का जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है अगर वो देख लिया जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज वो किसी सेलेब से कम नहीं है। विराट कोहली जैसे बड़े क्रिकेटर्स, अनुष्का शर्मा जैसी बड़ी एक्ट्रेस और हमारे देश की पहली नागरिक श्रीमती महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी उनके आश्रम तक स्वयं आ चुकी है। प्रेमानंद महाराज जिस वक्त पर अपने आश्रम से यमुना नदी की तरफ निकलते हैं उस तरफ पर गलियां जो होती हैं वो छावनी में तब्दील हो जाती है। इमरजेंसी में फंसी हुई एम्बुलेंस हो तो शायद वो भी वहां से ना निकल पाए। क्या आखिरकार प्रेमानंद महाराज हैं कौन? नहीं, आपके जिन कैमरा से आपके वीडियो रिकॉर्ड होते हैं उनकी कीमत लाखों में है। आप जिन माइक्स का यूज करते हैं उनकी कीमत लाखों में। श्री राधा केल कुंज आश्रम आज तक कितनी अनाथ महिलाओं का विवाह करवाया है, आज तक कितने अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया है, आज तक कितने वृद्धों को अपने आश्रम में रहने का स्थान दिया है। प्रेमानंद महाराज से कई सारी सोसाइटीज परेशान हुई जिनका रात में सोना मुश्किल हो गया। कई सारे लोग ऐसे हैं जो प्रेमानंद महाराज के आश्रम के बाहर इस चीज का शिकार हुए कि उनसे गांधी वार्तालाप का पैसा मांगा गया। रात के ठीक 2:30 बजे जब हम सभी सो रहे होते हैं उस वक्त पर वृंदावन की उन सकरी गलियों में एक तेज हलचल उत्पन्न होती है। लोग कतारों में बैठकर एक 53 वर्षीय संत का इंतजार करते हैं। ये संत ऐसे संत हैं जो रात के 2:30 बजे अपने आश्रम से निकलकर श्री राधा केल आश्रम तक पैदल जाते हैं। लोग उनकी आस लगाए बैठे रहते हैं। ये एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने वीडियोस और अपने प्रवचनों के माध्यम से युवाओं के मन में अपनी एक विशेष जगह बना ली। लेकिन कई बार इनके बहुत सारे विवाद ऐसे हैं जिससे इनकी रूढ़िवादिता स्पष्ट हो जाती है। कई सारे वीडियोस इनके ऐसे अपलोड हुए जिसने समाज को दो भागों में विभक्त कर दिया। क्या ये संत वीडियोस के माध्यम से सिर्फ भगवान का ज्ञान और धर्म ज्ञान प्रसारित कर रहे हैं या सिर्फ धर्म के नाम पर पाखंड और आडंबर फैला रहे हैं? इनके कई सारे वीडियोस ऐसे हैं जिसने इनकी रूढ़वादिता को पूरी तरीके से उजागर कर दिया। आज के इस वीडियो में हम किसी अतिशयोक्ति के बिना श्रीहित राधा केल कुंज आश्रम के पीठाधीश्वर श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि आखिरकार क्यों लोग उन्हें रूढ़वादिता का शिकार बताते हैं, क्यों लोग उन्हें रूढ़वादिता का जनक बताते हैं, क्यों लोग कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज आज के युग के ऐसे संत हैं जो अपने वीडियोस के माध्यम से समाज को दो भागों में विभक्त कर रहे हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिरकार प्रेमानंद महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं। वृंदावन के राज उपासक संतों में प्रेमानंद जी महाराज प्रमुख हैं। उनके प्यारे अनुयायी और उनके दास और उनके जो भक्त हैं वो उन्हें प्यार से प्यारे जी कहकर बुलाते हैं। एक तरफ उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर दिन प्रतिदिन वायरल होते हैं और उनके अनुयायी बढ़ते हैं। एक तरफ युवा उनके वीडियोस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो दूसरी तरफ आधुनिक जीवन शैली के चलते, आधुनिक जीवन शैली में ढल रही महिलाओं के चलते प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसी कई सारी टिप्पणियां कर दी हैं जिससे महिला समाज काफी नाराज हुआ, काफी समाज उनसे नाराज हुआ और कहा कि ये प्रौढ़ सोच वाले संत हैं। शुरुआती जीवन के बारे में बात करें तो साल 1971 में कानपुर के अखरी गांव में अनिरुद्ध कुमार पांडे का जन्म हुआ जो बाद में चलकर प्रेमानंद महाराज बन गए और लोगों को अपना अनुयायी बनाने लगे। और प्रेमानंद जी ने वृंदावन में एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का नाम रखा गया श्रीहित राधा केल कुंज आश्रम। इस आश्रम का रजिस्ट्रेशन साल 2016 में हुआ और उसके बाद से प्रेमानंद महाराज सुर्खियों में आ गए। हाल फिलहाल में YouTube और सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रेमानंद महाराज की वीडियोस को सर्च करो तो उनके फॉलोअर्स और उनके जो अनुयायी हैं वो लाखों और करोड़ों में हैं। मैं आपको सामने उनका एक पेज दिखाता हूँ। इस पेज को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार प्रेमानंद महाराज की आज की फेम क्या है उनकी आज की फेम और कैसे वो इस जगह तक पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये उनका इंस्टाग्राम पेज है जिस पर 41 मिलियन से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स हैं।
ये उनका इंस्टाग्राम पेज है और आप देख लीजिए कि इनके व्यूज जो हैं वो 3.4 मिलियन, 7.4 मिलियन, 11.9 मिलियन और ऐसे मिलियंस में व्यूज। अगर इन पेजेस को किनारे रखा जाए और इनका यूट्यूब का चैनल खोला जाए, जिसे मैं आपको लाइव प्रूफ के तौर पे दिखा रहा हूं कि ये एक ऐसे इकलौते संत हैं जिनकी इतनी ज्यादा फेम हो चुकी है, और बजाय इसके कि इस चीज को माने, ये हमेशा यही कहते हैं कि इन्हें किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये किसी से कोई धन और संपत्ति नहीं लेते हैं। प्रेमानंद महाराज अपने वीडियोस में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहते नजर आ जाते हैं कि उनका आज तक आधार कार्ड नहीं बना है। और आप देखिए, ये इनका यूट्यूब पेज है जिसपे 17.9 मिलियन सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स हैं। और ऐसे एक नहीं, मैं अनगिनत पेज आपको दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा मथुरा को वो आरटीओ रजिस्टर जिसमें यूपी 80 की 84 सीरीज भजन मार्ग के ऑफिशियल ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है। इन सबसे थोड़ा दूर हटकर हम प्रेमानंद महाराज की जिंदगी की कुछ बात करते हैं। 1971 में अखरी गांव में पैदा हुए अनिरुद्ध कुमार पांडे। शुरुआती परिवारी माहौल जो था वो काफी श्रद्धा भक्ति वाला था। दादाजी से शक्ति मिली, दादाजी से शिक्षा मिली और इन्होंने बाल ब्रह्मचारी रहने का फैसला कर लिया। उसके बाद स्वामी अखंडानंद के आश्रम में आए और वहां पर इन्हें आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना गया। कुछ समय बीता, उन्होंने अपने सन्यास के शुरुआती जीवन को लगभग वाराणसी में बिता दिया। वहां उन्होंने भगवान शिव के मंत्रों की साधना की, कठोर तपस्या की और ऐसा कहा जाता है कि वो कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव की आराधना किया करते थे। यहां तक तो जीवन सही चल रहा था। अपनी आत्मकथा और प्रवचनों में वो खुद इस बात का जिक्र करते थे कि कई बार मुझे कुछ मिलता ही नहीं था कि मैं खा पी सकूं, मैं गंगा जल पीकर अपने जीवन को बिताता, मैं गंगा जल पीकर अपने जीवन को जी रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद वाराणसी में एक रास भक्ति के जो प्रवचन करता थे, जो गुणगान करता थे, उनकी एक टोली पहुंचती है और फिर उसके बाद प्रेमानंद महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ जाते हैं और उस संप्रदाय से जुड़ने के बाद वो उन्हीं के साथ वृंदावन चले आते हैं और वृंदावन में रहने लगते हैं और यहाँ पर रास की भक्ति में लीन होकर वो प्रेमानंद गोविंद शरण बन गए, यानी कि अनिरुद्ध कुमार पांडे या प्रेमानंद गोविंद शरण के नाम से जाने लगे। लेकिन एक बात मुझे काफी खटकती है, अब पता नहीं आपको खटकी या नहीं खटकी। मैं जहां तक देखता हूं और जहां तक मैंने पढ़ा है, वहां तक एक साधु, एक सन्यासी ज्यादातर जो लाइमलाइट होती है उससे दूर रहता है, सोशल मीडिया से दूर रहता है, सोशल मीडिया पे अपने आप को कम दिखाना चाहता है। लेकिन आज के टाइम के जो सोशल मीडिया स्टार हैं उसमें प्रेमानंद जी महाराज प्रमुख हैं। कहा यह जाता है कि प्रेमानंद महाराज का जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, अगर वो देख लिया जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज वो किसी सेलेब से कम नहीं है। विराट कोहली जैसे बड़े क्रिकेटर्स, अनुष्का शर्मा जैसी बड़ी एक्ट्रेस और हमारे देश की पहली नागरिक श्रीमती महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी उनके आश्रम तक स्वयं आ चुकी हैं। और छोटे मोटे मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की तो मैं बात ही क्या करूं। प्रेमानंद महाराज जिस वक्त पर अपने आश्रम से यमुना नदी की तरफ निकलते हैं, उस तरफ पर गलियां जो होती हैं वो छावनी में तब्दील हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि वहां से निकलना रोक दिया जाता है, ट्रैफिक को ऐसे पॉज किया जाता है जैसे कोई बहुत बड़ी सेलेब निकल रही है। ट्रैफिक को इस कंडीशन में रोक लिया जाता है कि अगर कोई अपने घर जाने वाला व्यक्ति हो, कोई इमरजेंसी में फंसी हुई एम्बुलेंस हो, तो शायद वो भी वहां से ना निकल पाए। कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज अपने भक्तों को जब प्रवचन देते हैं, जो कथाएं लोगों को बताते हैं, उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाते हैं। और एक नहीं, भजन मार्ग, भक्ति मार्ग ऑफिशियल, राधा मार्ग, राधा वल्लभ मार्ग, ऐसे अनेकों फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस हैं, ऐसे अनेकों इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल्स हैं जहां पर इनके प्रवचंस को अपलोड किया जाता है। और प्रेमानंद महाराज अपने वीडियोस में कुछ नया नहीं बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नया एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे युवा उनकी तरफ खिंचते हुए चले आ रहे हैं। प्रेमानंद जी अपने प्रवचन में कहते हैं कि नाम जप की महिमा से बड़ा कुछ नहीं है। वे इस बात पे जोर देते हैं कि कलयुग में ईश्वर सिर्फ और सिर्फ राधा और कृष्ण है और वो नाम जप के माध्यम से ही मिलेंगे।
ये तो सभी संत बताते हैं। सरलता और त्याग, वो कहते हैं कि सारे भौतिक सुखों को और दिखावे को त्याग दो, अहंकार को छोड़ दो। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जिस वक्त पर उन गलियों से निकलते हैं, उस वक्त पर एक व्यक्ति उनके साथ पंखा लेकर चलता है। उस व्यक्ति से ऐसे लेक्चर, ऐसे प्रवचन थोड़ा सा अजीब लगते हैं कि अहंकार को त्याग दो और भौतिक सुखों से दूर हो जाओ। उनके अनुसार बिना सच्चे गुरु की कृपा से कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन आज वो जिस पोजीशन पे हैं, उस पोजीशन पे क्या उनके गुरु जी भी हैं? जवाब है नहीं। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स और कई सारे ऐसे चैनल्स हैं, कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स बनाई गई और सोशल मीडिया पे अपलोड हुई, जिनसे ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार प्रेमानंद महाराज हैं कौन। एक धर्मगुरु हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, एक प्रवचक हैं, एक कथा प्रवक्ता हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर आडंबर फैलाने वालों में से एक है। बात को समझिए कि रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 हो चुका है, गलियां सुनसान हैं, बहुत से लोग अपने घरों को रात के 2:30 बजे ही पहुंचे हैं, कोई 12 बजे पहुंचा है, वो अपने घरों में आराम कर रहे हैं। सुकून की नींद उनको चाहिए ताकि वो अगले दिन का कार्यक्रम फिर पुनः की भांति शुरू करें। लेकिन उस 2:30 बजे की रात में, उस सन्नाटे में एक यात्रा निकलती है, एक शोभा यात्रा निकलती है, जिस यात्रा को मुख्य रूप से श्री प्रेमानंद जी महाराज लीड करते हैं। उनके साथ ढोल नगाड़े होते हैं, पुलिस होती है, काफी सारा क्राउड होता है, काफी सारे दर्शक होते हैं जो प्रेमानंद महाराज की एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। वो लाइन में होते हैं और बिना पलक झपकाए श्री प्रेमानंद जी महाराज को निहारते रहते हैं। आजकल का युवा, ये अच्छी बात है कि वो पॉर्न से हटके प्रेमानंद महाराज की वीडियो देख रहा है। आजकल का युवा सीरीज से हटके भजन मार्ग ऑफिशियल के शाम के आने वाले वीडियो का इंतजार करते हैं कि शाम को वीडियो अपलोड होगा, जरूर कोई न कोई शिक्षा मिलेगी। आज का युवा किसी गंदगी से हटकर प्रेमानंद महाराज की तरफ आकर्षित हो रहा है। सही है, यहां तक सब कुछ सही है। आप भक्तों को, युवकों को, नई पीढ़ी को ये शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे अहंकार से दूर रहना चाहिए, कैसे हमें अहंकार को अपने सर पे नहीं चढ़ने देना चाहिए, भौतिक सुखों से दूर रहकर ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आप छात्रों को शिक्षा देते हो कि भौतिक सुख ही जीवन में नहीं होते, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो जीवन में आपके नहीं होंगी, उनके बिना भी आपका जीवन चल जाएगा। आप भक्तों को और युवकों को ब्रह्मचर्य का पालन सिखाते हैं कि ब्रह्मचारी रहने से क्या क्या फायदे होंगे। आपके प्रवचन बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने जो ये कहा कि हम भौतिक सुखों से दूर रहते हैं और मेरा आधार कार्ड भी नहीं है, आपके जिन कैमरा से आपके वीडियो रिकॉर्ड होते हैं उनकी कीमत लाखों में है। आप जिन माइक्स का यूज करते हैं उनकी कीमत लाखों में है। श्री राधा केल कुंज आश्रम आज तक कितनी अनाथ महिलाओं का विवाह करवाया है, आज तक कितने अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया है, आज तक कितने वृद्धों को अपने आश्रम में रहने का स्थान दिया है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, बहुत छोटा इंसान हूं, बहुत छोटी बात करता हूं। प्रेमानंद महाराज से एकांतिक वार्तालाप में आज तक कौन सा आम व्यक्ति पहुंचा है? आप 10 लोगों को बैठा के एक एकांतिक वार्तालाप करते हैं, जिसमें कोई आम व्यक्ति पहुंचा है? नहीं पहुंचा। उसमें पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, उसमें पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, या उसमें पहुंचेंगी हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, या फिर फेमस यूट्यूबर एलविस यादव, या फिर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, या फिर हाल फिलहाल में पहुंचे अमन शर्मा। किसी आम व्यक्ति को आपने देखा है कि प्रेमानंद महाराज उससे एकांतिक वार्तालाप करें? अगर ऐसा नहीं है कि सबके साथ समान बर्ताव करना है, तो फिर हमें क्यों अवसर नहीं मिला? क्यों नहीं मिला मुझे अवसर कि मैं उनके साथ एकांतिक वार्तालाप कर सकूं, एक प्रश्न में उनसे पूछ सकूं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर संत आज के टाइम पे, आज के युग में हर संत सिर्फ और सिर्फ ढोंग और आडंबर फैला रहा है। मैं प्रेमानंद महाराज को दिल से मानता हूं, मैं मानता हूं एक अच्छे धर्म प्रचारक है, सनातन प्रेमी है, लेकिन उनके हाल फिलहाल के जो बयान है या उनके हाल फिलहाल का जो बर्ताव है, वो बहुत से लोगों को नागवार गुजरा और शायद मुझे भी नागवार गुजरा। धर्म के नाम पर सब कुछ सही है, उनका ज्ञान लोगों को जागरूक कर रहा है,
लेकिन धर्म के नाम पर जो चल रहा है वहां पर, जो आप ज्ञान दे रहे हैं कि पाखंड आडंबर से दूर रहो, पैसे से दूर रहो, पैसे से कुछ नहीं मिलता, ये सब चीजें शोभा नहीं देती। मैं आपको कई सारी गाड़ियों के नंबर स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा कि यूपी80 और 84 सीरीज, जिसमें फोर्ड की फिगो है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, ऑडी है, मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी कारें हैं जो प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम के नाम से रजिस्टर्ड हैं, और आपने कहा कि ये सब हमें भक्तों ने दे दिया। यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों रुपए की कमाई आखिर कहां जा रही है? आप कहते हैं मैं किसी से कोई दान नहीं लेता हूं, आप कहते हैं मैं मधुकरी मांगकर अपने आश्रमवासियों का जीवन यापन करवाता हूं, करोड़ों रुपए की कमाई आखिर जा कहां रही है? भक्त आपसे जवाब नहीं मांगते क्योंकि वो आपका सम्मान करते हैं, मैं भी आपका सम्मान करता हूं, लेकिन सवाल पूछना भी मेरा हक है। और मैं सवाल ये सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ रहा हूं, हो सकता है इस वीडियो में मुझे भरपूर गालियां पड़े, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। जो सत्य है वो हमेशा सत्य ही रहेगा। किसी के झूठ और किसी के दिखावे से सच्चाई छुप नहीं जाती। प्रेमानंद महाराज से कई सारी सोसाइटीज परेशान हुई, जिनका रात में सोना मुश्किल हो गया। कई सारे लोग ऐसे हैं जो प्रेमानंद महाराज के आश्रम के बाहर इस चीज का शिकार हुए कि उनसे एकांतिक वार्तालाप का पैसा मांगा गया। मैं ऐसी एक घटना नहीं, अनेकों घटनाएं आपको बता दूंगा। आप कानपुर के अखरी गांव से निकले 13 साल की उम्र में अनिरुद्ध कुमार पांडे जो काशी पहुंचे और काशी से फिर वृंदावन पहुंचे, श्री हित गोविंद शरण प्रेमानंद जी बन गए और लोगों ने आपको एक स्टार बना दिया। वो आपके लिए बहुत जरूरी था, लेकिन आपका यह कहना जरूरी नहीं था कि मेरी दोनों किडनियां फेल हैं, उसके बावजूद भी मैं जिंदा हूं और सिर्फ राधा और कृष्ण मैंने किडनियों का नाम रख दिया, इस वजह से जिंदा हूं। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा है तो आप डायलिसिस बंद करिए, फिर मैं देखता हूं कि राधा और कृष्ण के नाम से आप जीवित रहते हैं या नहीं रहते हैं। भगवान को मैं भी मानता हूं, भगवान की उपासना मैं भी करता हूं, लेकिन भगवान के नाम पर झूठ और आडंबर नहीं फैलाता। किसी को अगर हार्ट अटैक आएगा तो अपने दिल का नाम वो हनुमान रख देगा तो बच नहीं जाएगा, उसको इलाज करवाना पड़ेगा। आपकी इस वजह से अगर कोई और व्यक्ति जो किडनी की समस्या से परेशान है और उसने अपनी किडनी का नाम राधा और कृष्ण रख दिया और डायलिसिस ना करवाया और वो एक्सपायर कर गया, तब कौन जवाब देगा? लोग अंधविश्वास में पड़ के एक संत को फॉलो करने लगते हैं। आप फॉलो करिए, बिल्कुल फॉलो करिए, मैं भी फॉलो करता हूं, लेकिन उनकी बात को समझिए। वो सिर्फ भावनाओं में कहते हैं कि मैंने अपनी किडनी का नाम राधा और कृष्ण रख लिया और उनकी कृपा से मेरा इलाज चल रहा है, मैं सुरक्षित हूं। वो ये नहीं कहते हैं कि मैंने किडनियों का नाम राधा कृष्ण रख लिया, इस वजह से मैं जीवित हूं। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखता हूं, उनकी क्लिप्स को आधी अधूरी काट के पोस्ट कर दिया गया। ऐसे कौन से संत हैं जो राधा कृष्ण नाम रख के जिंदा है? ऐसे कौन से संत हैं जो पीले वस्त्रों में हैं और उनकी न डायलिसिस होती है ना कुछ, दोनों किडनियां फेल फिर भी जिंदा है? सेंस वाली बात करिए। विदाउट सेंस, विदाउट लॉजिक कोई बात नहीं होती। आज का युग अत्याधुनिक युग है, यहां हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार है। आप अपने विचार रखिए, लेकिन विचारों को इस तरीके से काट छाट कर, किसी सिद्ध संत की वाणी को काट छाट कर आप अपने फेसबुक और यूट्यूब पे अपलोड करके जो वृद्धि हासिल कर रहे हो, जो व्यूज बढ़ा रहे हो, उनका कोई औचित्य नहीं है। थोड़ा जागरूक बनिए। इसीलिए मैंने साफ साफ अपने थंबनेल में लिख दिया था कि धर्म गुरु या कुछ और। धर्म गुरु तो वो जरूर हैं, लेकिन वो कोई जादूगर नहीं है कि किडनियों का नाम राधा कृष्ण रख के जिंदा हो गए। थोड़ा सीक्वेंस में बात करिए, थोड़ा सेंस में बात करिए, थोड़ा सेंस में समझिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।